हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आज का मंडे आपके लिए बहुत अच्छा बीता होगा। वैसे तो कुछ खास है नहीं, था नहीं आज का दिन। गोल्ड में आप देखोगे तो गोल्ड कंसोलिडेटिव हुआ था, ठीक है। सुबह सुबह एशियन सेशन पे थोड़ा बहुत मूव्स थे बस, जो कि वैलिड था। और फिर लंदन और न्यूयॉर्क क्यों रेंज बाउंड था अगर कहोगे तो इसका रीज़न था कि यूके और यूएस का बैंक आज हमारा हॉलीडे था। तो हमें ट्रेडिंग के साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम न्यूज़ भी देखते रहें। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप कहाँ से देख पाओगे, ये देख लो forexfactory.com। यहाँ से आप न्यूज़ देखोगे हर समय, ठीक है। हर दिन में एक बार न्यूज़ आके देख ही लो क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आप एक काम करना, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। कैलेंडर पे आ जाओ। कैलेंडर में आने के बाद में ये जो फिल्टर है आपके यहाँ पे सभी टिक होंगे, ठीक है। तो सबको अनटिक कर लो, नॉन में दबा के फिर यूएसडी कर लो, और फिर जाके यहाँ पे ये सब टिक हो गया तो बस रेड फोल्डर फाइल से हमें देखने का मतलब है। और यूएसडी वाले और किसी चीज़ से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो अप्लाई फिल्टर करके देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या दिख रहा आता है कि थर्सडे को हमारे पास शाम को 6 बजे एक जीडीपी का भी आने वाला प्रीलिम और कोर्स सीईपी का न्यूज़ आने वाला है। तो अभी तो हम नॉर्मल ट्रेडिंग कल और परसों कर सकते हैं। हो सकता है हमें इस दिन कुछ अलग मूव्स मिले या फिर कंसोलिडेट होते हुए मार्केट दिखे, इसलिए न्यूज़ भी देखना जरूरी है हमें, ठीक है। फिलहाल तो कल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल क्या क्या हो सकता है और आज दिन भर में क्या क्या हुआ। मेरा अगर संडे का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक, रुको पहले चार्ट खोल लेते हैं। संडे का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे एक 1 आवर का सेलिंग लेवल था। तो ये रहा वो 1 आवर का सेलिंग लेवल। यहाँ से मार्केट का हम क्या सोच रहे थे कि कुछ कंफर्मेशन मिले अच्छा तो यहाँ से डाउन का सेल में जाए, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिला था, अगर देखा जाए तो हाँ मिला था। हमें 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला था, ठीक। कहाँ मिला था दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आके टैप किया मार्केट ने। टैप करने के बाद में ये एक हमारे लिए अच्छा जोन क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये एक अच्छा जोन था हमारे लिए, सेलिंग जोन। कंफर्मेशन के बाद में ये एक अच्छा जोन हमारे लिए क्रिएट हो गया था। तो ये रेड करने के बाद हम आराम से ये कुछ 20-30 पिप का एसएल रख के नीचे तक का होल्ड कर सकते थे। कितना मिला है हमें नीचे तक का, कहाँ तक होल्ड कर सकते थे, ठीक है। पहला तो वो 1 आवर का लेवल था। मैंने क्या बोला था, ऊपर से लेके नीचे तक का होल्ड कर सकते हो। देखो अल्टीमेट टारगेट बोलो तो इतना, लेकिन लॉजिकल हमें सोचना है ना। इतना ज़्यादा टारगेट क्या हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं गैप अप हुआ है तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉर सेफ साउंड के लिए आप इतना तक पकड़ सकते हो, ठीक। 59 इतना, लेकिन इसमें पार्शियल बुकिंग जो आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो तो करना ही है। तो अगर आप लोग इस ट्रेड में अभी तक होल्ड हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली नहीं ले पाया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैं नहीं ट्रेड में हूँ। लेकिन अगर आप लोग हो और कल का वीडियो से आप लोग कुछ भी थोड़ा सा ही पैसा कमा के आप होल्ड में रखे हो देन वेरी गुड, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। क्यों, देखो अच्छा खासा ये एशियन के टाइम पे मूव आया था। अगर देखोगे कितना बजा था, 6:22 AM पे मार्केट ने कंफर्मेशन के बाद में एंट्री दिया। डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं एशियन सेशन पर हमारा अच्छा खासा मूव था। वहीं 11 बजने के बाद जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट रेंज बाउंड, फिर लंदन में था और ऊपर नीचे इधर इधर किया। कुछ खास मूव तो आया नहीं थे, ठीक है। 15 मिनट का एक लेवल फॉर्म हुआ था, लेकिन उसका ना ही ले क्योंकि बैंक सब ऑफलाइन बंद हैं। बैंक जब मेजर बैंक ही बंद होंगे तो मैं क्या दिक्कत, उसमें तो लेना नहीं चाहिए, हमें अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है कि बैंक्स हॉलीडे में हमें ना ले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिलहाल के लिए आ रहा रहता हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस ट्रेड में नहीं हूँ। हाँ कल का दिन हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। फिर से डेली में आते हैं। डेली में कुछ तो हुआ नहीं था, ठीक है। डेली का देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। डेली का लेवल के हिसाब से अगर देखें तो यही एक लेवल है बाइंग का, और तो कुछ लॉजिकल लेवल नहीं दिखता। 4 आवर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। 4 आवर में अगर देखो तो ये A+ था 4 आवर में, ठीक है। ये हमारे पास एक A+ था सेलिंग के लिए, ये कल ही मैंने बता दिया था। अभी उसको छोड़ के अभी मेरे पास और क्या हो सकता है नज़दीक में,
ठीक है। ये 370 रुपये का गैप है। ये एक मेरे पास एक सेलिंग जोन निकल के आएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ से भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बट क्या इतना ऊपर मार्केट आएगा तो आपको खुद भी ये भी सोचना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। क्यों सोचना पड़ेगा, अब देखो ये देखो, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, एंड देन इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो बाय ऐसे ही वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कल के दिन, मैं बस बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, इसके ट्रेड से अगर कोई होल्डिंग में है ट्रेड तो अपना पार्शियल बुक करते हुए रिमेनिंग पोजीशन नीचे तक का मैंने 659 590 पिप तक का टारगेट है उतने के लिए छोड़ दो। 10% क्वांटिटी होल्ड रखो, तभी बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, मेरे को पता है आप लोगों को। तो फिलहाल पार्शियल बुकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे लो आप, ठीक है। कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होता मार्केट में, तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम होल्ड में रखें 590 पिप जाने का आशा करके बैठे बैठे अपना प्रॉफिट सब गवा दें, ठीक। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से अगर कुछ भी हो है तो आप उसको पार्सल बुक कर लो। फिलहाल एज्यूम करते हैं कि कल हमें मार्केट देखने को मिल जाए इस हाई के ऊपर में, ठीक। इस हाई के ऊपर अगर हमें देखने को मिल जाता है तो चोज कंफर्म हो जाएगा, है ना। और जैसे ही चोज हो जाता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या प्ले होगा, A+ के तरीके से प्ले होगा, ठीक। अब ये वाला लेवल हमारे लिए बाइंग का जोन बहुत अच्छा बन जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। बट फिलहाल के लिए ये बाइंग हमारे लिए होगा नहीं होगा, ये बाइंग हमारे लिए नहीं है। ये चीज़ तभी एक्टिवेट होगा जब इस हाई के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। ये जो चोच वाला लाइन मैंने क्रिएट किया है, इस हाई के ऊपर अगर कैंडल चले जाते हैं तब जाके ये वैलिड है। तो अब देखो इस हाई के ऊपर कितना है, लेवल क्या है 4589.2। इस हाई के ऊपर मेरे को चाहिए मार्केट, ठीक है। इस हाई के ऊपर चला जाता है मार्केट एक बार तो ये वाला हमारे लिए बाइंग जोन बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लोग कुछ कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेके ऊपर तक का टारगेट पकड़ सकते हैं 4 आवर तक का, बीच में तो और कुछ है नहीं, ठीक है। 1 आवर चलते हैं। फिलहाल के लिए ये चोज नहीं हुआ है तो मैं हटा देता हूँ, बाकी याद रखना आप लोग, ये चीज़ हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं और क्या चीज़ हो सकता है। अगर देखोगे 1 आवर में तो कहीं ना कहीं 1 आवर में तुम्हें बुलिश प्रेशर दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब मार्केट जो है बाइंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा। और अगर AMD स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा रेंज आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ कि ये एक्यूमुलेट हुआ, ये मैनिपुलेट किया। अब क्या पता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक वो हमें देखने को मिल सकता है। बट वो ये पॉसिबिलिटीज़ है, दिस ऑल आर पॉसिबिलिटीज। हम यहाँ पे बैठे बैठे बस क्या पॉसिबल है कल के लिए वही गेस कर सकते हैं, कुछ भी 100% नहीं बता सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 1 आवर में क्या लेवल निकल के आते हैं। हमारे पास ये 1 आवर का एक A+ था जो कि रन हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। एक A+ था, 2 बार टैप हो गया, रन हो चुका है, ये गैप अप हो गया, ठीक है। तो ये 1 आवर का सेलिंग जोन भी एक बार टैप हो चुके रन हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे पास 1 आवर में कुछ मेजर सपोर्ट ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिख रहा, ना सपोर्ट दिख रहा है ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। एक सेकंड मेरे को, मैं थोड़ा अच्छे से देख लूँ इस चीज़ को। सेलिंग वाला एरिया हो जाएगा 4 आवर का, एंड देन ये नीचे गया, ठीक है। नहीं है यहाँ पे कुछ भी और नहीं है। अगर इस लेवल से ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी ट्रेड लेने को ऑप्शन खोज सकते हो। क्योंकि मेरे को बिलीव है अगर मार्केट यहाँ से यहाँ निकलता है तो यहाँ ऑर्डर उठाने के लिए नहीं आने वाला है, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कैंडल पे जो था 4 आवर में, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे पास वो था, क्या बोलते हैं, बाइंग जोन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। ये वाला बाइंग जोन इस एरिया पे क्रिएट हो रहा था, तो ये ऑर्डर उठाने के लिए यहाँ पे आना इसको नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर उठ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा क्या हो सकता है। अगर ये मार्केट कल का दिन ऐसे निकल गया तो सीधा ये वाला जो एरिया है तब का, ठीक है, यहाँ से प्ले होके कुछ इस तरीके से मार्केट जाते हुए दिख सकता है हमें, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो, ठीक है।
यही जोन जो 1 आवर में सेलिंग था यही बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं आप कंफर्मेशन लेके यहाँ तक का होल्ड कर सकते हो। ठीक, 1 आवर में यही एक सेटअप मिलेगा और कुछ नहीं है। और ओवरऑल अगर देखूँ तो 1 आवर बाइंग में ही है। तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर होल्ड करके रखे हो तो कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है मार्केट में। मुझे को दिख रहा है 1 आवर बुलिश में, मेरे को दिख रहा है कि 1 आवर बाइंग में जाना चाह रहा है। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, तीसरा बार ट्राई किया, चौथा बार तो निकलना ही है, इसको सभी को पता है। चौथा बार क्लिक करने के बाद में मार्केट किस तरीके से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये जोन के ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कल के दिन में ब्रीच करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए मार्केट को। 15 मिनट में देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास करने को। ठीक, आज का वीडियो शायद कल से थोड़ा लंबा हो जाए, बट प्योर एनालिसिस होना चाहिए, तो देखते हैं हम। ठीक है, देखो टेक्निकली जो लोग बोले हुए हैं अगर, तो यहाँ से जो होल्डिंग थे उनका फाइनल टारगेट यही होना। देखो एक होता है ना मेजर सपोर्ट जो था वो यहीं पे था, इसके नीचे निकलता तो यहाँ तक पहुँचता, बट ये मेजर सपोर्ट का टारगेट दे ही दिया है, तो मेजर क्वांटिटी आपका यहीं पे बुक हो जाना चाहिए था। डेट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं टारगेट अगर बोलो तो 260 पिप का टारगेट आप लोग को मिल गया होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 80 to 90% क्वांटिटी अपना बुक करके ही रखना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं किए हो तो फिर से याद रख लो। अभी 10 बजे का पहले मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को टाइम रहेगा, कुछ कर लो, इसको पोजीशन मैनेज कर लो। ठीक है, 15 मिनट में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 15 मिनट में ये बाइंग का था, फिर ऊपर गया, कुछ भी नहीं है। 15 मिनट में अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक बस मेरे पास बाइंग का सपोर्ट दिख रहा है, वो ये होगा मेरे पास। ठीक है, इस एरिया से बाइंग आ सकता है। ये ऑलरेडी प्ले हो गया था यहाँ तक, तो इसको पीछे कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे पास। अगर नीचे आ जाता है इस लेवल तक तो यहाँ से आपको दोबारा बाइंग मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए मैक्सिमम चांसेस मेरे को यही दिख रहा है कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। ठीक है, 5 मिनट में अगर देखें, 5 मिनट में ऐसे देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक ए प्लस तो था सेलिंग के लिए। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्ले हो चुका है, वो भी हमारे ट्रेडिंग टाइम जोन के बाहर में जाके साइड टेप हुआ। ये एक टेप किया और कितना पिप दिया इसने, 80-90 पिप दिया। ये बेकार ही है वैसे, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये प्ले हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, तो 5 मिनट में आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, बहुत रिस्की होता है 5 मिनट ऐसे भी। 5 मिनट में मत जाओ आप लोग, बेटर यही है। एंड कल के लिए ऑफ करो कि बहुत अच्छा मार्केट रहा है आप लोग। ठीक है, इतना ही एनालिसिस है और कुछ ज़्यादा डीप ड्राइव कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं सामने ही दिख रहे हैं। मेरा अभी भी मैं पर्सनली बेस्ट आइडिया अगर मेरे को कुछ दिख रहा है कल के लिए, कल के सेटअप के लिए, तो ये वाला सेटअप मेरे को, ये जो 1 आवर का लेवल था, अगर कल का दिन इसके ऊपर निकल जाता है तो ये पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं खुद भी यहाँ से करना प्रेफर करूँगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा और मैं यहाँ तक का टारगेट ले लूँगा अगर निकल गया तो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यहाँ तक लूँगा तो मैं बीच में पार्शियल बुक नहीं करता हूँ, पार्शियल बुक भी करते हुए चलता हूँ, क्योंकि कुछ भी मार्केट में सर्टेन नहीं होता, हर एक चीज़ अनसर्टेन है। तो आप लोग अपना पोजीशन मैनेज करना ही करना। ठीक है, अपने हिसाब से जिस तरीके से भी आप लोग करते हो। ठीक है, तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा चीज़ रहेगा कि मेरे को जो पॉसिबिलिटी लग रहा है इसके ऊपर निकल के एंड देन सीधा ये आपको 47-48 तक मिल जाना चाहिए। कल का टारगेट ये हिट हो जाना चाहिए। देखते हैं हमें मार्केट कहाँ जाता है। चलो बस इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। एंड लिटरली अगर आप लोग लास्ट वीडियो में देखा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी था, तो इसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, इसको और कंटिन्यू करूँ अच्छे तरीके से। तो इसी तरह थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।